Hello everyone, myself Pankaj Kumar and you are welcome back to our YouTube channel ESM Academy Point। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वॉइस वॉच। इंग्लिश ग्रामर में वॉइस को वॉच के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा अर्थ आवाज़ भी होता है। सामान्यतः हम वॉइस को टेंस के आधार पर पढ़ते हैं, परंतु टेंस के 12 पार्ट्स होते हैं। फिर भी वॉइस उनमें से केवल 8 टेंस का ही बनता है। प्रेजेंट टेंस में 3 का और पास्ट टेंस में 3 का तथा फ्यूचर टेंस में केवल 2 का ही टेंस आधारित वॉइस बनता है। वॉइस में केवल ट्रांसिटिव वर्ब का ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है तथा कुछ एक्सेप्शन यानी अपवादों का भी वॉइस बनता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और इसके अलावा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपको टेंस की नॉलेज नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने पर। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है या हम एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है या हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय बाई का प्रयोग होता है। इसके अलावा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने पर निम्नलिखित बदलाव होता है। यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस है आई, वी, यू, दे, ही, सी, तो पैसिव वॉइस में बदलने पर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम और सी का हर। उसी तरह से पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलने पर निम्नलिखित बदलाव होता है। यदि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस है मी, अस, यू, देम, हिम, हर, तो एक्टिव वॉइस में बदलने पर मी का आई हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा, यू का यू और उसी तरह से देम का दे, हिम का ही और हर का सी। आइए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। आइए पहले पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस। यदि कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में। यदि इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है तो इस टेंस को हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन चुका है, उसके बाद प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट आके यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन चुका है। इस तरह से ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ। आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। रोहित राइट्स अ लेटर। एक्टिव वॉइस में है, किस टेंस में है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है तो स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पे, इस सेंटेंस में रोहित सब्जेक्ट है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है।
तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, स्ट्रक्चर के अनुसार अ लेटर को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो अ लेटर सब्जेक्ट बन चुका है। उसके बाद इज एम आर में से क्या यूज़ होगा, तो ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग होगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, तो रिटेन लिख दिया गया। उसके बाद बाय, सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया गया है, यानी सब्जेक्ट के यहाँ पे रोहित, तो रोहित ऑब्जेक्ट बन चुका है और रोहित के जस्ट पहले बाय का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है, यानी रोहित राइट्स अ लेटर एक्टिव वॉइस है, तो उसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय रोहित। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। आई सिंग अ सॉन्ग एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे। ये एक सॉन्ग है इसलिए सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसका प्रयोग होगा। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंग सैंग संग, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म संग हुआ। और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो यहाँ पे आने के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा आई का मी, तो इसलिए मी के पहले बाई का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा अ सॉन्ग इज संग बाई मी। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वी प्ले फुटबॉल एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करना होगा, फुटबॉल को आगे रखना होगा, सब्जेक्ट बनाना होगा। तो फुटबॉल एक है तो इसलिए सिंगुलर है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग होगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले का प्लेड हो जाएगा। और वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पे आने के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो वी का अस होता है और उसके जस्ट पहले बाई का प्रयोग होगा। तो इस तरह से फुटबॉल इज प्लेड बाई अस पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। यू डू नॉट ईट अ मैंगो एक्टिव वॉइस में है और निगेटिव में है, तो इससे कुछ घबराना नहीं है। निगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग होगा और सारा रूल्स सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। आइए देखते हैं। अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आने के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, तो अ मैंगो सब्जेक्ट हो चुका है और ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग हुआ है। और इसके जस्ट बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है। और यू का यहाँ पे यू हो गया, यू का यू ही होता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और उसके जस्ट पहले बाई का प्रयोग होगा। तो इस तरह से अ मैंगो इज नॉट ईटन बाई यू पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। आइए एक और सेंटेंस लेते हैं। ही राइट्स अ स्टोरी, ही राइट्स अ स्टोरी ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्टोरी, तो यहाँ पे आइए सब्जेक्ट बनाइए इसको, तो अ स्टोरी सब्जेक्ट बन चुका है और ये एक स्टोरी है तो इसलिए सिंगुलर है, तो इसके साथ इसका प्रयोग होगा। तो अ स्टोरी इज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन और उसके बाद बाई और ही का यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इस तरह से हिम हो जाएगा। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, अ स्टोरी इज रिटन बाई हिम, तो ये पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। तो इस तरह से प्रेजेंट सिंपल टेंस का कोई भी स्ट्रक्चर हो उसको हम पैसिव वॉइस में कुछ इस तरह से चेंज करते हैं। ठीक, आइए अब नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस में दूसरा टेंस हमारा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यदि कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो उसका कोई चेंज नहीं होता है, वो सेम टेंस में रहता है, बस हमें बीइंग का यूज़ करना होता है। क्या यूज़ करना होता है, बीइंग का यूज़ करना होता है। आइए सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में बदलने पर सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्योंकि सेम टेंस होता है बस बीइंग ऐड होगा, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन चुका है प्लस इज एम आर प्लस यहाँ पे जस्ट बीइंग ऐड करना है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। रोहित इज राइटिंग अ लेटर
एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानिए। सब्जेक्ट रोहित, ऑब्जेक्ट अ लेटर। तो आइए चेंज करिए। अ लेटर यहाँ पे आने के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। अ लेटर सिंगुलर है तो इसके बाद इसका प्रयोग होगा और इसके जस्ट बाद बीइंग लगाइए और उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगा, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, रोहित का रोहित ही रहेगा। तो इस तरह से सेंटेंस क्या हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय रोहित। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग है, यहाँ पे आने के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, अ सॉन्ग सिंगुलर है तो इज लगेगा और उसके बाद जस्ट बीइंग का प्रयोग करेंगे और सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है। तो इस तरह से ए सॉन्ग इज बीइंग संग और यहाँ पे बाई और आई का यहाँ पे मी हो जाएगा। तो इस तरह से अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई मी। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाइए, फुटबॉल सिंगुलर है तो इज, उसके जस्ट बाद बीइंग और थर्ड फॉर्म प्लेड बाई और उसके बाद वी का यहाँ पे अस हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा अस। तो इस तरह से फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई अस। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। यू आर ईटिंग अ मैंगो, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे मैंगो, तो मैंगो को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो अ मैंगो सिंगुलर है तो इज, तो अ मैंगो इज, उसके जस्ट बाद बीइंग और थर्ड फॉर्म ईट का ईटन बाई और यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा तो यू का यू ही होता है। तो इस तरह से अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाई यू पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। आइए एक सेंटेंस और ले लेते हैं। ही इज नॉट राइटिंग अ स्टोरी, एक्टिव वॉइस में है और निगेटिव में है। निगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करिए। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाइए अ स्टोरी के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो अ स्टोरी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज लगा है, इसके जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करना है क्योंकि निगेटिव है तो इसलिए नॉट का प्रयोग हुआ और उसके बाद बीइंग का प्रयोग करिए और उसके बाद यहाँ पे राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद बाई, उसके बाद ही का हिम हो जाएगा क्योंकि ही सब्जेक्ट यहाँ पे पैसिव वॉइस में आने पर ही का हिम हो जाता है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, अ स्टोरी इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। आइए नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो इस तरह से पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे ये है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। रोहित हैज़ रिटन अ लेटर, एक्टिव वॉइस में है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। आइए बदलते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर अ लेटर है, यहाँ पे आने के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, अ लेटर सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ लगता है तो हैज़ बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाई और सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, रोहित का रोहित ही होगा। तो इस तरह से अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाई रोहित। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। आई हैव संग अ सॉन्ग, एक्टिव वॉइस में है, ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग है तो यहाँ पे आने के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा अ सॉन्ग, सिंगुलर है इसलिए हैज़ बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म संग बाई और आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे आने के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आई का मी। तो इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हुआ, अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाई मी।
आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। वी हैव प्लेड फुटबॉल। एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहचानिए फुटबॉल। फुटबॉल का यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, फुटबॉल एक है तो इसलिए यहाँ पर हैज़ बीन का प्रयोग होगा। तो फुटबॉल हैज़ बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, और उसके बाद बाई, सब्जेक्ट यहाँ पे वी है तो वी का अस यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाई अस। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। यू हैव ईटन अ मैंगो। एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो मैंगो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आने के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। अ मैंगो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हैज़ बीन का प्रयोग होगा। तो अ मैंगो हैज़ बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, और उसके बाद बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्ट में आने पर। तो इस तरह से अ मैंगो हैज़ बीन ईटन बाई यू, पैसिव वॉइस में हो गया। आइए एक लास्ट सेंटेंस ले लेते हैं। ही हैज़ नॉट रिटन ए स्टोरी, निगेटिव है और एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में बदलने पर क्या हो जाएगा, स्टोरी सिंगुलर है तो हैज़ बीन के बीच में नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव है। तो स्टोरी हैज़ बीन, स्टोरी हैज़ नॉट बीन रिटन बाई ही का हिम। तो इस तरह से हो जाएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा पैसिव वॉइस में, अ स्टोरी हैज़ नॉट बीन रिटन बाई हिम। और अब हमारा प्रेजेंट टेंस का चौथा टेंस आता है जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आइए अब पास्ट टेंस की तरफ चलते हैं। पास्ट टेंस में पहला पार्ट होता है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में है, इसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस चेंज हुआ है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। रोहित रोट अ लेटर। एक्टिव वॉइस में है, किस टेंस में है, पास्ट सिंपल टेंस में है। पास्ट सिंपल टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रोहित, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। अब यहाँ पे आइए चेंज करते हैं, अ लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे अ लेटर सिंगुलर के साथ वाज लगता है तो इसलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग हुआ, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट रोहित है तो इसलिए यहाँ पे आने के बाद ऑब्जेक्ट रोहित ही रहेगा। तो अ लेटर वाज रिटन बाई रोहित। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। आई सैंग अ सॉन्ग। एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अ सॉन्ग सिंगुलर है तो वाज लगा, थर्ड फॉर्म संग बाई, और आई का मी हो गया। तो इस तरह से अ सॉन्ग वाज संग बाई मी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वी प्लेड फुटबॉल। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए वाज आएगा तो फुटबॉल वाज, थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, और वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे अस। तो इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो गया, फुटबॉल वाज प्लेड बाई अस। आइए एक और लेते हैं एग्जाम्पल। यू ईट अ मैंगो। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर अ मैंगो है, सब्जेक्ट बनाइए। अ मैंगो सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग होगा तो अ मैंगो वाज, थर्ड फॉर्म ईटन बाई, और यू का यहाँ पे यू हो गया। तो इस तरह से अ मैंगो वाज ईटन बाई यू हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ही रोट अ स्टोरी। एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आने के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर है तो वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाई, और ही का हिम हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे आके। तो इस तरह से अ स्टोरी वाज रिटन बाई हिम पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। आइए अब नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, पहले सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाइए, और वाज प्लस वर्ब
और यहाँ पे बीइंग जोड़ना है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और यहाँ पे सब्जेक्ट आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसको हम लोग नहीं चेंज करेंगे, वही टेंस रहेगा, बस बीइंग ऐड कर देना है। ओके, आइए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। रोहित वॉज राइटिंग अ लेटर। एक्टिव वॉइस में है, किस टेंस में है? पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। किस टेंस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो तो उसका नो चेंज होगा, उसी टेंस में रहेगा, बस बीइंग का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, सेम टेंस रहेगा, बस हमें बीइंग का प्रयोग करना है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? अ लेटर। तो अ लेटर यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा और सिंगुलर है तो वाज, बस यहाँ पे हमें सब हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग जोड़ना है। तो अ लेटर वाज बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन और बाई और रोहित सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आने के बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाई रोहित पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग है, यहाँ पे आने के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा तो अ सॉन्ग सिंगुलर है तो वाज और बीइंग लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म संग बाई और यहाँ पे आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। तो इस तरह से अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाई मी। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। वी वर प्लेइंग फुटबॉल। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर फुटबॉल है, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाइए तो फुटबॉल सिंगुलर है तो इसलिए वाज लगा, वाज के जस्ट बाद बीइंग का प्रयोग होगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म प्ले का प्लेड बाई और वी का ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। तो इस तरह से फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाई अस। आइए और एक और एग्जांपल लेते हैं। यू वर ईटिंग अ मैंगो। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट अ मैंगो है, अ मैंगो का यहाँ पे सब्जेक्ट बनाइए तो अ मैंगो और सिंगुलर है तो वाज, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन बाई और यू का यू ही रहता है। तो इस तरह से अ मैंगो वाज बीइंग ईटन बाई यू। लास्ट एग्जांपल लेते हैं। ही वॉज राइटिंग अ स्टोरी। एक्टिव वॉइस में है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर अ स्टोरी है, यहाँ पे आने के बाद सब्जेक्ट बनेगा तो अ स्टोरी और सिंगुलर है तो वाज, तो अ स्टोरी वाज, उसके जस्ट बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन और बाई और ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम हो जाएगा। तो इस तरह से अ स्टोरी वाज बीइंग रिटन बाई हिम। तो इस तरह से हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। आइए अब नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला टेंस हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो उसको हम लोग चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए और हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो इस तरह से पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। रोहित हैड रिटन अ लेटर। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए अ लेटर, उसके बाद हैड बीन। अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखना है क्योंकि सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग होगा। तो अ लेटर हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाई और रोहित का यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ रोहित ही। तो इस तरह से अ लेटर हैड बीन रिटन बाई रोहित पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आई हैड संग अ सॉन्ग। एक्टिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? अ सॉन्ग हैड बीन संग बाई मी, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। उसी तरह वी हैड प्लेड फुटबॉल। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने पर क्या हो जाएगा? फुटबॉल का यहाँ पे ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, सब्जेक्ट यहाँ बनाएंगे तो हो जाएगा फुटबॉल हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड बाई अस, वी का यहाँ पे ऑब्जेक्ट अस हो गया है। तो इस तरह से फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाई अस। आइए एक दो और एग्जांपल लेते हैं।
यू हैड ईटन अ मैंगो। अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बना, तो अ मैंगो हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट यू है और यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट यू का यू ही होता है, तो अ मैंगो हैड बीन ईटन बाई यू, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट। ही हैड रिटन अ स्टोरी। अ स्टोरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आने के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा अ स्टोरी, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद और का थर्ड फॉर्म रिटन और बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा हिम। तो इस तरह से अ स्टोरी हैड बीन रिटन बाय हिम। पास्ट टेंस की जो चौथा पार्ट होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आइए अब नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में पहला पार्ट आता है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद शैल और विल प्लस बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। यदि कोई सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस में है तो उसको हम लोग चेंज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, जैसा कि स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं। रोहित विल राइट अ लेटर। एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑब्जेक्ट अ लेटर है, सब्जेक्ट बना दीजिए यहाँ पर अ लेटर, सिंगुलर के साथ विल का यूज होता है तो विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय रोहित, तो अ लेटर विल बी रिटन बाय रोहित। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई शैल सिंग अ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट यहाँ पर अ सॉन्ग है, यहाँ पे आने के बाद सब्जेक्ट बन जाएगा तो इसके बाद विल का प्रयोग होगा तो अ सॉन्ग विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म संग बाई, आई का यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। तो इस तरह से अ सॉन्ग विल बी संग बाई मी, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। नेक्स्ट, वी शैल प्ले फुटबॉल। फुटबॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आने के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा तो फुटबॉल विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, और यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, यहाँ पे आने के बाद वी का अस हो जाएगा तो इस तरह से फुटबॉल विल बी प्लेड बाई अस। उसी तरह से एक और एग्जांपल है यू विल ईट अ मैंगो। अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे अ मैंगो, उसके बाद विल बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो यू का यू ही होता है। तो इस तरह से अ मैंगो विल बी ईटन बाई यू, इस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। नेक्स्ट, तो लास्ट एग्जांपल हमारा है ही विल राइट अ स्टोरी। तो स्टोरी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइए अ स्टोरी विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाई और ही का हिम, तो इस तरह से अ स्टोरी विल बी रिटन बाई हिम, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। फ्यूचर सिंपल टेंस के बाद हमारा आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आइए अब नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का, आइए देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगा, मिस्टेक हो गया है, प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, उसके बाद शैल या विल प्लस हैव बीन, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ। आइए अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है रोहित विल हैव रिटन अ लेटर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अ लेटर है, इसको सब्जेक्ट बनाइए तो यहाँ पे अ लेटर, उसके बाद विल हैव बीन का यूज़ होगा,
उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद बाई रोहित, रोहित का रोहित हो जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंस हुआ अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाई रोहित, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। नेक्स्ट, आई शैल हैव संग ए सॉन्ग, एक्टिव वॉइस में है। अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाइए अ सॉन्ग, उसके बाद विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म संग, बाई और आई का ऑब्जेक्ट मी। तो इस तरह से अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाई मी, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। नेक्स्ट, वी शैल हैव प्लेड फुटबॉल, एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाइए। तो फुटबॉल विल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस बाई और वी का ऑब्जेक्ट अस। तो इस तरह से फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाई अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू विल हैव ईटन अ मैंगो, यहाँ पर ईटन होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, तो यहाँ पे अच्छा नहीं लिखा रहा है, तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ये रॉन्ग है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ईट का ईटन। तो इस तरह से यू विल हैव ईटन अ मैंगो, एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अ मैंगो, उसके बाद विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाई यू। ओके, तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं अब, ही विल हैव रिटन अ स्टोरी, एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अ स्टोरी, सब्जेक्ट बनाइए यहाँ पर अ स्टोरी विल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाई और यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा। तो इस तरह से अ स्टोरी विल हैव बीन रिटन बाई हिम, तो इस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब फ्यूचर, जो लास्ट फ्यूचर टेंस होता है, हमारे फ्यूचर टेंस का लास्ट पार्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, तो प्रेजेंट में 3 टेंस का पैसिव वॉइस बना, पास्ट में भी 3 का बना और फ्यूचर में 2 का बना, तो टोटल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनी। अब देखते हैं आगे क्या है, पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में है और एक्टिव वॉइस में है और उसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट देखने के लिए। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है यहीं तक है अभी। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए वेट करें और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।